Hello friends, we are starting with the second part of the video of the chapter metal and non-metals. So in first video we have discussed all about the metals, and in second video we are going to discuss about the non-metals and rest of the part. So first of all, starting with the properties of non-metals and what are the non-metals. So in earlier video बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाट आर द नॉन मेटल्स, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं एग्जांपल्स की. जैसे हमने बात करी थी हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, क्लोरीन है. दीज ऑल आर द नॉन मेटल्स. सो नॉन मेटल्स की अब देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि उनको हम एक स्पेशल कैटेगरी में प्लेस करते हैं. तो बेसिकली नॉन मेटल जो होती हैं दे आर बेसिकली, अगर जैसे हम मेटल्स की बात करी थी, मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं. बट जो नॉन मेटल्स होती हैं दे आर जनरली नॉट हार्ड एंड बट दे आर सॉफ्ट. अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आएगी, डायमंड. डायमंड हमारे पास क्या है, डायमंड जो हमारे पास है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप है. डायमंड जो है वो हार्डेस्ट है, बट रेस्ट ऑफ द मेटल्स आर, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर. सो नेक्स्ट हमारे पास है जो इनकी स्टेट है, दे अकर इन ऑल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस. नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं तो हमारे पास लस्ट्रस जो मेटल्स होती हैं वो उनकी डल अपीयरेंस होती है, बट डायमंड है ये एक्सेप्शनल केस है कि इसकी जो अपीयरेंस है बहुत ज़्यादा शाइनी होती है. नेक्स्ट हमारे पास है सोनोरोसिटी की बात करें अगर कि साउंड प्रोडक्शन की, तो साउंड जो है में नॉन मेटल्स जो होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट सोनरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड. एंड देन कंडक्शन, सो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट जो है हमारे पास एक्सेप्शन है. ग्रेफाइट एलोट्रोप किसका है, कार्बन का, और ये गुड कंडक्टर है किसका, हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी का. नेक्स्ट हमारे पास है मैल्यूबिलिटी एंड डक्टाइलिटी. बट नॉन मेटल्स जो होती हैं वो ब्रिटल होती हैं, इजीली ब्रेक डाउन हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो इसलिए दे आर नॉट मैल्यूएबल, नॉट डक्टाइल. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके जनरली क्या होते हैं, लो होते हैं. मेल्टिंग पॉइंट भी लो, बॉइलिंग पॉइंट भी लो. डायमंड का एक्सेप्शन है. डेंसिटी इनकी लो होती है. कलर डिफरेंट कलर्स में होती हैं नॉन मेटल्स. अब हम बात करते हैं कार्बन की जो है. कार्बन अगर ग्रेफाइट की फॉर्म में होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. कार्बन अगर डायमंड की फॉर्म में होगा तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा. कार्बन डायमंड की फॉर्म में लेंगे तो इसकी जो ये बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है. सो कार्बन के एलोट्रॉप्स ही हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन शो करते हैं. अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. तो केमिकल प्रॉपर्टीज से फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. रिएक्शन जब होती है इनकी ऑक्सीजन के साथ, जब कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में करेगा हीट प्रोड्यूस. नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं, जब हमारे पास अगर हम जो है कार्बन को, अब देखिए यहाँ पे जब कार्बन को क्या मिल रही होगी, फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तब वो करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस. अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड. यही होता है जैसे हम अगर विंटर्स की बात करते हैं तो विंटर्स में जैसे अंगीठी वगैरह जलाते हैं तो वहाँ पे रूम के अंदर या रूम बंद कर लेते हैं तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाती है, तो इसीलिए वो क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, विच इज़ हार्मफुल एंड लीथल फॉर ह्यूमन बींग्स. बट यहाँ पे अगर फुल सप्लाई में होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है. अगर लिमिटेड सप्लाई होगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फ़र की, कि सल्फ़र कैसे रिएक्ट करेगा. तो सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड. अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा वाटर के ऑक्सीजन के साथ, तो इट विल फॉर्म वाटर. अब हम इसके बाद देखते हैं हमारे पास
अब देखिए जैसे हम सल्फ़र की एक यहाँ पे एक बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सल्फ़र है, सल्फ़र बहुत इजीली फायर कैच कर लेता है, इसलिए हम जो है उनको जो है वो जैसे हमारे पास सोडियम है तो वो भी क्या कर लेता है, बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है। उनको कैरोसिल में रखना पड़ता है, इसको वाटर में रखना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पास नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल है, अगर हम अब इसकी बात करते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे रिएक्ट करते हैं, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये है ऑक्साइड ऑफ कार्बन, रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा यहाँ पे ये H2CO3 विच इज़ कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। अगर हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं विद वाटर के साथ, अगर इसकी रिएक्शन की जाए SO2 प्लस H2O, तो ये क्या बनाएगा H2SO3 विच इज़ कॉल्ड एज सल्फरस एसिड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सल्फ़र ट्राइऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाएगा। अब अगर हम इसकी रिएक्शन कर दें आगे ऑक्सीजन के साथ, फर्दर रिएक्शन देख लेते हैं। इसकी रिएक्शन है फर्दर SO2 प्लस O2, तो ये क्या बना देगा 2SO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, तो ये बनाएगा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। अब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन जब हम करते हैं, या हम बात करें कि हमने जो है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन जो है SO3 की रिएक्शन जब हमने करी वाटर के साथ, तो वो क्या बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस पे जो हमारे पास हैं। अब जो नॉन मेटल्स हैं उनकी रिएक्शन क्लोराइड के साथ कैसी होती है, हमने पहले देख लिया वाटर के साथ, अब देख लेते हैं क्लोराइड्स के साथ या क्लोरीन के साथ। तो अगर हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करते हैं विद क्लोरीन तो क्या बनाएगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ से आपके पास हैं रिएक्शंस विद क्लोरीन के साथ। अब अगर हम बात करते हैं हम फॉस्फोरस की रिएक्शन है विद क्लोरीन, फॉस्फोरस आ गया P4, क्लोरीन के साथ रिएक्शन है तो क्या करेगा ये Cl2 आ जाएगा, तो बनेगा क्या यहाँ पे PCl3। तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे, 4 है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 4। चलिए रिएक्शन नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास हैं नॉन मेटल्स हैं हाइड्रोजन के साथ, हमने देख लिया वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ। अब देख लेते हैं इसको हम हाइड्रोजन के साथ कि हाइड्रोजन के साथ जो हैं जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं सल्फ़र की रिएक्शन है विद हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाएगा वो हाइड्रोजन सल्फाइड। नाइट्रोजन की रिएक्शन है सल्फ़र के साथ, तो क्या नाइट्रोजन की रिएक्शन है विद हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाएगा वो यहाँ पे अमोनिया NH3। अब हम यहाँ इसके बाद हमारे पास है कि जो हमारे पास मेटल्स की रिएक्शन है नॉन मेटल्स के साथ। अगर हम बात कर ली, हमने पहले नॉन मेटल्स की रिएक्शन डिफरेंट नॉन मेटल्स के साथ देख ली है। अब हम देखेंगे कि नॉन मेटल्स जो हैं वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। तो रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद मेटल्स। अब इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि पहले जो मेटल्स हैं वो किस तरह से डिसोसिएट होती हैं और क्या बनाती हैं, आयंस कौन से बनाती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, किस तरह के वो आयंस बनाती हैं। तो अब हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जब भी कोई भी मेटल जो है जो वो आयन बनाती है, तो आयन बेसिकली पहले आयन क्या होता है, जो भी एक पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होगी उसको हम क्या बोलेंगे आयन। अब कैसे देखते हैं, अगर हमारे पास सोडियम है और ये है सोडियम पॉजिटिव,
तो ये क्या होगा सोडियम एटम, ये क्या होगा सोडियम आयन। इसको हम सोडियम एटम बोलेंगे, स्टेबल स्टेट है। और ये होगा जहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसको क्या बोलेंगे सोडियम आयन। अब यहाँ पे हमें पता है कि हम केटायन किसको बोलते हैं, एनायन किसको बोलते हैं। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, केटायन एंड एनायन। देखिए जिसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको क्या बोलेंगे केटायन, जिसमें नेगेटिव आएगा उसको बोलेंगे एनायन। और जो कैथोड और एनोड होते हैं वो इसके डिफरेंट होते हैं। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, अब सोडियम है डिसोसिएट होएगा, Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एंड अब यहाँ पे देखिए वो कौन सा बन रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन बन रहा है या नेगेटिव आयन बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है पॉजिटिव आयन। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है बिकॉज इसका नंबर 12 होता है, पहुँचना इसको 10 पे होता है स्टेबल स्टेट पे। यहाँ पे 282 है, यहाँ पे 28 हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। वैसे ही अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बनाएगा +3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें नेगेटिव आयंस की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव आयंस कौन बनाते हैं। अब नेगेटिव आयंस की देखें तो हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं वो हमारी नेगेटिव आयन बनाती हैं। नेगेटिव आयन क्यों बनाती हैं, बिकॉज वो क्या करती हैं इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। तो जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो वो क्या करेगी, नॉन मेटल या मेटल जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो वो नेगेटिव आयन बनाएगी। मेटल तो वैसे इलेक्ट्रॉन गेन करती नहीं है, नॉन मेटल्स ही गेन करती हैं। अब देखिए क्लोरीन है +1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बना देगा क्लोराइड आयन। अब ये क्यों बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे 17 है नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गया। यहाँ पे क्या थी 287 और यहाँ जाके क्या हो जाएगी ये चीज़ जो है, ये जो कन्फिग्रेशन है वो कितनी हो जाएगी 288। तो इसलिए जब ये 288 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसके लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड अब कब बनेगा। अब जब हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की तो जो आयनिक बॉन्ड है वो किस किस के बीच में बनता है। अब देखिए इसकी एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हमारे पास सल्फ़र की है। अब सल्फ़र जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बना देता है सल्फाइड, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, यहाँ हो जाएंगे 10। वैसे ही फ्लोराइड क्या करेगा F नेगेटिव बनाता है, क्यों, क्योंकि F+1 इलेक्ट्रॉन लेता है और वो बना देता है यहाँ पे आयन, बिकॉज यहाँ पे 9 है, यहाँ जाके कंप्लीट 10 हो जाता है। तो ये था हमारे पास जो मेटल्स हैं नॉन मेटल्स हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव आयन क्यों बनाती हैं। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़ जो है जो आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। अब देखिए आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं बेसिकली पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन के थ्रू। जब पॉजिटिव या नेगेटिव आयन इंटरेक्ट करते हैं देन दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। सो ट्रांसफर ऑफ electrons take place in the during the formation of ionic bond। एंड आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो किस किस के बीच में बनते हैं, आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। सो मेटल क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये चीज़ को। अब जैसे हमने बात करी थी सोडियम क्या करता है Na पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और क्लोराइड क्या करता है, क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और यहाँ पे क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और क्लोराइड बनाता है। तो अगर हम इसी चीज़ को यहाँ समझें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे है ये हमारे पास आ गया सोडियम का केस, जहाँ पे इसके पास न्यूक्लियस आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे और यहाँ पे आ गए 2 4 6 एंड ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ से गया 1 इलेक्ट्रॉन बाहर रखा हुआ है 8th में, तो जिसको हम कहते हैं इसकी कन्फिग्रेशन क्या आ जाती है 281। अब यहाँ पे इसकी क्या होती है 287
यहाँ पे इसकी क्या हो गई 2 8, इसकी भी कितनी हो गई 2 8 8। अब देखिए यहाँ पे हम अगर बात कर लेते हैं क्लोरीन की, क्योंकि इसका नंबर 17 है, तो यहाँ पे बैलेंस में कितने थे इसके इलेक्ट्रॉन 7। यहाँ पे इसके कितने थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, और यहाँ पे आ गए 2। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट होगा, टोटल ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ से इसका जो है वो जो आउटर ऑर्बिटल है वो स्टेबल हो जाएगा और कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। और इसका अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इसको ये ऑर्बिट जो है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देनी पड़ती है सारे जो ऑर्बिट्स होते हैं उनको संभालने के लिए, तो वो उसको इस ऑर्बिट को नहीं उसको होल्ड करना पड़ेगा, इसलिए वो स्टेबल स्टेट में आ जाएगा 10 पे। तो ये इस तरह के जो बॉन्ड बनते हैं, सोडियम क्लोराइड का जो बॉन्ड होता है NaCl, वो किस तरह का बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड जो बनता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब इसमें क्या होता है, मेटल गेट पॉजिटिव चार्ज बिकॉज द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, एंड नॉन मेटल गेट नेगेटिव चार्ज बिकॉज acceptance of electron from the metal. So bond formed between positive and negative ions, positive and negative ions is called ionic bond. अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हम इसके बाद, और जो है जैसे हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का जो बॉन्ड है वो कैसे बनता है, MgCl2 का। अब MgCl2 के बॉन्ड की अगर देखें तो वो कैसे बनेगा, मैग्नीशियम में कितने हैं, मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, 2 क्लोराइड हैं। अगर हम सिंगल सिंगल क्लोराइड को देख लेते हैं तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या बना देगा, क्लोराइड आयन। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दूसरे क्लोराइड आयन की, वो भी इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या बना देगा, क्लोराइड आयन। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेंगे हम क्या कह लेंगे इसको, आयनिक बॉन्ड्स, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ हो रही है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। सो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास हम जो है कि आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या आयनिक बॉन्ड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सॉलिड एंड दे हैव, सो जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ये क्या होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर में होता है, बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन आयनिक बॉन्ड्स इज मोर, सो विच लीड मोर एनर्जी टू ब्रेक इट डाउन। सो वाई द क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, वाई आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म। सो आंसर आपको लिखना है कि सॉलिड है बिकॉज ऑफ हाई इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, या हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, फोर्सेस ज़्यादा होंगी विच नीड मोर एनर्जी टू ब्रेक डाउन, दैट्स वाई दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स। दे आर ब्रिटल, ईजिली ब्रेक डाउन है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो भी यहाँ से हमारे पास कनेक्शन है इसका। देखिए अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, अगर ग्रेट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, इट मीन्स ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाई हैं तो वो किस फॉर्म में रहेगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, सॉलिड है। सॉलिड है इट मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। क्यों, बिकॉज हमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए उनको हमें ब्रेक डाउन करना ईजी नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास है उनकी जो है दे आर ईजिली डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सो दे आर जनरली इनसॉल्यूबल। अब देखिए हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे टर्म्स आपको समझनी है, एक पोलर, डिजॉल्व, पोलर। यहाँ पे देखिए बिकॉज
अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमने बोला सोडियम पोलर डिजोल्व पोलर। अब पोलर का मतलब है जिसके पास क्या होगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट। यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब, पोलर का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम में क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब हम इसको सोडियम क्लोराइड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज वाटर भी क्या है, पोलर है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन क्रिएट करता है। तो पोलर डिज़ोल्व पोलर, लाइक डिज़ोल्व लाइक। कि जो जैसा है वो उसी जैसे में डिज़ोल्व होएगा। तो लाइक डिज़ोल्व लाइक, पोलर डिज़ोल्व पोलर, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। सिर्फ आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो जिस तरह का प्रॉपर्टीज़ एक आइटम शो करता है वो दूसरे उसी टाइप के सब्सटेंस में डिज़ोल्व होगा। ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर इनको हम डिज़ोल्व करें कैरोसिन में, बेंजीन में, पेट्रोल में, तो ये डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इन विच स्टेट, इन देयर सॉलिड स्टेट दे कंडक्ट electricity as well in the they do not conduct electricity in solid state but conduct electricity in the molten state. Electricity in molten state, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखिए हमारे पास ये अगर वाटर में, तो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बिकॉज जैसे हम वाटर में इनको डालते हैं ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना लेते हैं, विच हेल्प इन लाइक कैरी आउट द इलेक्ट्रॉन्स और मेक अ पैसेज फॉर द मूवमेंट ऑफ द आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो नेक्स्ट हमारे पास है, हम जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इसी का ही थर्ड पार्ट, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो है मेटल्स की एक्सट्रैक्शन। ये था हमारे पास सारा नॉन मेटल्स का लेके डिस्कशन, जो भी आपको पेपर में यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो है एक्सट्रैक्शन का पार्ट, की हम मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नॉन मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।